बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग बाय अरशद अवान, चैप्टर नंबर 9, फैक्ट्री ओवरहेड, कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। फैक्ट्री ओवरहेड एनालिसिस भी हम इसे एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने वेरिएंस का एनालिसिस करना होता है, डिफरेंट वेरिएंसेस का। एफओएच वेरिएंस एनालिसिस के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लास में हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स को स्टडी किया था और लास्ट लेक्चर्स में हमने इसकी प्रॉब्लम्स भी की थी। पहली और दूसरी प्रॉब्लम हम कर चुके थे, उसके लिए आप लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं। और इसमें हम जो है प्रॉब्लम नंबर जो थर्ड है इसके ऊपर बात करेंगे। FOH variance analysis, computation of actual and applied FOH. The cost of accountant for Majid Manufacturing Company computed the following factory overhead variance at the end of 2001. ये डिफरेंट डाटा दिया हुआ आपको माजिद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। ठीक है जी, इसमें स्पेंडिंग वेरिएंस है आपके पास 800 और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस है 1200 का। उसके बाद आपसे पूछा क्या टोटल एफओएच फॉर द कैपेसिटी रीच वाज एस्टिमेटेड एट 14,000 रुपीज़। यानी कि टोटल एफओएच जो आपके पास है वो 14,000 तक गए हैं, जो कैपेसिटी है उसकी रीच जो किया है। उसके बाद हमने इसमें मालूम क्या करना है, हमने इसमें फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड मालूम करना है और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड जो है वो भी हमने इसमें मालूम करने। ठीक है, तो FOH फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, सबसे पहले जो भी चीज़ आपने मालूम करनी है ना, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो किस फार्मूला से रिलेटेड है, किस फार्मूला में आती है। उस फार्मूले के बारे में सोचना आपने सबसे पहले। तो जब आपको फार्मूला सारे क्लियर होंगे ना, ठीक है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि FOH अप्लाइड का ताल्लुक किस फार्मूले से, तो लिहाजा ये किस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह से एक्चुअल एफओएच, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो भी इसी तरह से आपने देखना कि किस फार्मूला में है। ठीक है, तो वहाँ से हम जो है इसको निकाल सकते हैं अगर हमें फार्मूला का पता लग जाए कि किस फार्मूला से इसका ताल्लुक है। ठीक है जी, ये आपके तीन फार्मूलाज हैं। पहला अंडर ओवर अप्लाइड का, दूसरा आपका जो है जिसको हम स्पेंडिंग वेरिएंस कहते हैं, जिसका क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था, यानी कि ये फेवरेबल अनफेवरेबल आंसर दिया हुआ है। और तीसरा आपका आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला, इसका भी क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ। अब आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना वो ये है, आपको आइडल कैपेसिटी का आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको स्पेंडिंग का आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है जी, और आपसे पूछता है क्या जी, आपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड यानी कि एफओएच अप्लाइड भी मालूम करना है और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी आपने मालूम करना है। ये दो चीजें आपने मालूम करनी है, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो अप्लाइड एफओएच मालूम करना है, जो पहली रिक्वायरमेंट है वो किस किस फार्मूला में आ रही है, वो यहाँ पे सबसे पहले इस फार्मूला में आ रही है। लेकिन इस फार्मूला में एक्चुअल एफओएच भी हमें नहीं पता और ना ही अंडर ओवर पता है, तो इस फार्मूला से हम नहीं निकाल सकते अप्लाइड एफओएच। अगले इस फार्मूले पे बात कर लेते हैं। इस फार्मूला में अप्लाइड एफओएच है ही नहीं, तो ये साइड पे चला गया। ठीक है, तीसरे फार्मूले पे आ जाए, इसमें अप्लाइड एफओएच है। ठीक है, इसमें अप्लाइड एफओएच भी है और इसमें हमारे पास जो है आइडल कैपेसिटी का जो आंसर है वो भी हमें गिवन है। ठीक है, तो हम अगर रिवर्स कैलकुलेशन करें तो हम जो है इसके जरिए से कुछ ना कुछ हम निकाल सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में एक और चीज भी दी गई थी, एस्टिमेटेड एफओएच जो है वो भी हमें दिए गए थे। ठीक है, एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, यानी कि जो आपके जो बजटेड है, ठीक है, उनको भी दिया गया था। तो बजटेड भी हम निकाल देंगे कि जो बजटेड अलाउंस ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज है ना, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 14,000 की आपको दिए, अगर आप क्वेश्चन में देखें ना तो ये भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका जो है वो 14,000 हो, ठीक है, और यहाँ पे आपको आंसर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आप अप्लाई कर दें 1200। ठीक है, तो एक फिगर सिर्फ दरमियान वाली रह जाती है, तो रिवर्स कैलकुलेशन से वो निकल सकती है। आपको दोबारा से अगर क्वेश्चन पे अगर आप लोग दोबारा से देखें, क्वेश्चन में आज आपको जो आइडल कैपेसिटी वेरिएंस दिया हुआ है वो 1200 दिया हुआ है। ठीक है, और जो आपको बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है वो आपको 14,000 की दी गई है। ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर इस्तेमाल करें, यहाँ पे 14,000 आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है वो
क्या कहते हैं 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो एफ ओ एच अप्लाइड है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट साहब देखें सवाल में आपको जो है ये आइडल कैपेसिटी वेरिएंस अनफेवरेबल दिया हुआ है, ठीक है। अनफेवरेबल दिया हुआ है। अनफेवरेबल का मतलब ये है कि बजट आपके जब ज़्यादा हो जाए, ठीक है, बजट ज़्यादा हो तो फिर और अप्लाइड कम हो, फिर आपका आंसर अनफेवरेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बजट 14,000 दिए हुए, ठीक है, और ये आपको आंसर अनफेवरेबल में दिया हुआ है। इसको अगर आप फार्मूला में पुट करें, 14,000 में से हम क्या जो है इसमें से लेस होगा कि हमारा आंसर 1200 आ जाए। सिंपल सी बात है, 14,000 में से अगर हम आंसर 1200 है और 14,000 में से क्या लेस करें कि हमारा आंसर 1200 आ जाए, 12,800। जाहिर बात है 12,800 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1200, ठीक है जी। तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट इस तरह से हो सकती है, ठीक है जी। दूसरी बात क्या जी, हमने अपना जो है वो कैलकुलेशन करनी है, अपने एक्चुअल एफर्ट्स की भी करनी है, ठीक है। एक्चुअल एफर्ट्स को भी आपने मालूम करना है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। अब वो आपने देखना है कि उनका ताल्लुक किस फार्मूला से है। वो जैसे कि मैंने आपको स्पेंडिंग वेरिएंस वाला दूसरा फार्मूला है, दूसरे फार्मूले में भी दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन है, एक्चुअल एफओएच का और बजटेड का, ठीक है। तो उसमें भी आपको बजटेड जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है, और एक्चुअल जो है एफओएच आपने मालूम करने, और जो आपका स्पेंडिंग का आंसर है वो भी 800 रुपया फेवरेबल में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको दोबारा से फॉर्मूला दिखाऊं, यानी ये जो एक्चुअल एफओएच की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें हम दूसरे फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, स्पेंडिंग का आंसर उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्पेंडिंग का आंसर उसने 800 रुपया आपको जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। फेवरेबल में दिया हुआ है, फेवरेबल का मतलब क्या है कि आपके जो एक्चुअल हैं वो थोड़े हैं और बजट ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब जो एक्चुअल का आंसर है वो बजट से कम ही होगा, यानी कि 14,000 से कम ही आएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें अगर आपको दी हो तो तीसरी चीज़ आप निकालना आपके लिए मेरे ख्याल मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। आंसर इधर आपको दिया हुआ उसने स्पेंडिंग का आंसर आप बुक में देख सकते हैं, उसने 800 दिया हुआ है फेवरेबल, ठीक है। और उसने बजट भी दिया हुआ, बजट आपको 14,000 का आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 14,000 और नीचे आंसर में जो है आपका 800 है, ठीक है। तो ऊपर क्या वैल्यू होगी जिसके मुकाबले में 14,000 आया और आंसर 800 आ गया, यानी कि 14,000 में से क्या ऊपर माइनस हो, ठीक है, जो आंसर जो है वो आपका 800 आ जाए। खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर आना चाहिए आपका 800, इधर आपके पास 14,000 है, इधर कौन सी वैल्यू में से 14,000 माइनस करें, ठीक है, कि आपका आंसर जो है वो 800 आ जाए। अब याद रखना है कि आंसर उसने फेवरेबल दिया है, आंसर उसने आपको 800 का फेवरेबल दिया है, और फेवरेबल आंसर का मतलब है कि आपके एक्चुअल एफओएच कम होने चाहिए। बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं जी 14,000 में 800 आंसर लाना है, तो वो क्या करेंगे जी कि वो 14,800 ऊपर रख देंगे, ठीक है, और उसमें से 14,000 माइनस कर देंगे और 800 आंसर फिर भी आ गया। ये गलत है। फेवरेबल आंसर को भी देखना है कि आंसर जो आपको दिया वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। फेवरेबल आंसर आपका 800 है, ठीक है, इसका मतलब एक्चुअल कम होने चाहिए, लिहाजा हमारी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 13,200 की आएगी, जिसका कंपैरिजन 14,000 के साथ होगा और आंसर आपका 800 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 9-3 है, प्रॉब्लम 9-3 है आपकी, और इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमने वो फार्मूलाज पुट कर ली यहाँ पे, ठीक है। हमने एक्चुअल एफर्ट्स निकालने के लिए जो यूज़ किया फार्मूला वो स्पेंडिंग वेरिएंस का है, और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला हमने यूज़ किया एफओएच अप्लाइड को निकालने के लिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल एफओएच नहीं है, यहाँ पे अप्लाइड एफओएच नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में उसने जो चीज़ें गिवन थी ना वो हमने यहाँ फार्मूलाज में पुट कर ली। क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था बजटेड लॉस बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज 14,000, और उसने फेवरेबल भी दिया हुआ था, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखें आपके पास आंसर फेवरेबल है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर फेवरेबल का मतलब क्या है। आंसर फेवरेबल का मतलब ये होता है कि एक्चुअल आपके कम लगे और बजट ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर जो आना चाहिए ना आपका, वो ये याद रखें 14,000 से कम आना चाहिए। सिर्फ ये बात नहीं कि आपने 800 का डिफरेंस लाना है, 800 का डिफरेंस तो यहाँ पे 14,800 रख के भी आ जाएगा, लेकिन वो गलत होगा, ठीक है। आपने सबसे पहले देखना है कि आंसर कौन सा फेवरेबल है, इसका मतलब एक्चुअल कम होने चाहिए, ठीक है।
आंसर भी आपने उस तरीके से लेके आना है। अब आप इसके रिवर्स कैलकुलेशन करें, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि मेरा आंसर जो है बजटेड से कम भी हो और 800 भी आंसर आ जाए। ज़ाहिर बात है यहाँ पे अगर 13,200 लिखता हूँ, ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन करके, तो अब 13,200 और 14,000 का कंपैरिजन करेंगे तो आंसर 800 आ जाएगा। और वो जो फेवरेबल वाली कंडीशन है वो भी पूरी होगी। फेवरेबल का मतलब यही था कि आपने बजट ज़्यादा था आपका और आपका एक्चुअल लगा जो है वो कम लगा है। इस तरह से हमने इसको जो है वो रिवर्स कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हम जो है यहाँ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो है वो अनफेवरेबल आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन में गिवन था बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज 14,000। अब आपने देखना है कि अनफेवरेबल असल मसला यहाँ पे यही है, वरना फार्मूला में तो चीज़ निकल आती है। अनफेवरेबल का मतलब क्या है? अनफेवरेबल का मतलब ये है कि आपका जो है यहाँ पे बजट ज़्यादा है और एफओएच अप्लाइड कम, यानी कि बजट ज़्यादा बना है, अंदाज़ा आपका कम था, ठीक है। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस में आंसर अनफेवरेबल उसी वक्त आता है जब आपका बजट ज़्यादा हो और अप्लाइड कम हो, यानी कि बजट ज़्यादा और अंदाज़ा कम हो। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 14,000 दिया हुआ है, अप्लाइड इससे कम आना चाहिए, तभी ये अनफेवरेबल बन रहा है, वरना 1200 तो किसी और तरीके से भी निकल सकता है, ठीक है ना। 1200 किसी और तरीके से भी निकल सकता है। आप जो है यहाँ पे 15,200 भी लिख देंगे ना अगर, तब भी 1200 बन जाएगा आंसर में, लेकिन वो गलत होगा, ठीक है। हमने देखना है कि अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब क्या है कि आपके बजट ज़्यादा है और अप्लाइड कम है, तो यहाँ पे अप्लाइड बजट से कम भी होने चाहिए और आंसर भी 1200 आना चाहिए। इस चीज़ को आपने जो है वो जहन में रखना है। अनफेवरेबल फेवरेबल देख के आपने जो है आंसर निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी रिवर्स कैलकुलेशन करके आंसर 1200 भी आ जाए और 14,000 से कम भी हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12,800, आगे नहीं मूव कर सकते तो पीछे जाएंगे ना, 15,200 नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, ठीक है। बैक मूव करेंगे हम, 12,800 लिख दिया, ठीक है। अब 14,000 में से आप जो है 12,800 अगर निकालेंगे तो आंसर 1200 आ जाएगा, अनफेवरेबल, ठीक है। 1200 आ गया, एक कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आंसर अनफेवरेबल था, ठीक है। अनफेवरेबल मतलब कि बजट ज्यादा होना चाहिए, अप्लाइड कम होना चाहिए, तो वो कंडीशन भी हमारी पूरी होगी, बजट ज्यादा ही है और अप्लाइड कम है, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, ये आपके क्वेश्चन नंबर 9-3 का। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको जो है वो इस कॉन्सेप्ट में मसला है तो आप लोग जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9-4 है, वेरिएंस एनालिसिस कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड एंड एफर्ट एक्चुअल एफर्ट्स द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ अली रजा इंडस्ट्रीज कंप्यूटेड द फॉलोइंग फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एट द एंड ऑफ पीरियड। इसमें आपको जो डाटा दिया गया है जो अली रजा इंडस्ट्रीज का है, स्पेंडिंग वेरिएंस दिया हुआ है, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस दे दी है। अब स्पेंडिंग वेरिएंस फेवरेबल है, फिर वही बात ज़हन में रखनी, ठीक है। स्पेंडिंग वेरिएंस फेवरेबल का मतलब क्या है कि आपके एक्चुअल कम लगे हैं, बजट ज़्यादा लगे हैं उस फार्मूले में, ठीक है। और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस अनफेवरेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आइडल कैपेसिटी वेरिएंस के फार्मूला में आपके बजटेड जो हैं वो ज़्यादा हैं और अप्लाइड कम है, अंदाज़ा कम है, बजट ज़्यादा था, ठीक है। इसका ये मतलब है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आपको बजट जो है फॉर द कैपेसिटी रेंज जो है 1,60,000 है, ठीक है। तो यानी कि यही वाला सवाल आपको दोबारा से रिपीट कर दिया उसने, ठीक है। बस उसने चीज़ें जो है वैल्यूज चेंज कर दी हैं और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड निकालना है वही, और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है सेम एज इट इज। जिस तरह से थर्ड क्वेश्चन किया हमने, इसी तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन किया है, ठीक है जी। थैंक यू।